कुरुक्षेत्र में लेकर आए हैं, कुरुक्षेत्र में लेकर आए हैं, कुरुक्षेत्र में लेकर आए हैं। कमर तलक गड्ढा होगा, दिल्ली को वही दबाए, 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 दिल्ली को वही दबाए। धक्का देकर तेली को गिराया, तेलन अलग तेली अलग। तेलिन को डांट फटकार कर भगा दिया भीम ने और तेली को पकड़ के कुरुक्षेत्र में ले आया, गहरा गड्ढा किया, कमर तक उसको गड्ढे में दबा दिया और स्वयं एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। रात होने की प्रतीक्षा करने लगे। रात की वेला हो, गीदड़ आ गए। गीदड़ आकर के उस नारी के गुलाम को सूंघते हैं और सूंघ करके बोले इसका मांस अपवित्र है, यदि इसका मांस सब खाएंगे तो करोड़ों वर्षों तक नरक में रहना पड़ेगा। इस मैदान में बहुत विकराल संग्राम होने वाला है, उनमें बड़े बड़े धर्मात्मा मरेंगे, हम लोग तब उनका मांस खाएंगे। इस तरह से बात कर रहे हैं गीदड़। ये सुन करके गीदड़ के बच्चे ने उन बूढ़े गीदड़ों से पूछा कि इस युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो बूढ़े गीदड़ों ने कहा कि इस मैदान में पहले अपना ध्वजा जो गाड़ेगा वही जीतेगा, जिसका ध्वज पहले गड़ जाएगा वही जीतेगा। ये संग्राम मगशिर माने अगहन मास के शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी को प्रारंभ होगा। जैसे भीम ने सुना तो भीम ये सुन करके आ गए। सारी बातें भगवान श्री कृष्ण और अपने चारों भाइयों से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जल्दी ध्वज लेकर जाओ और कपित ध्वज होना चाहिए, ऐसा ध्वज जिस ध्वज पर श्री हनुमान जी का चित्र बना, ऐसा ध्वज लेकर जाओ। अभी रात में कुरुक्षेत्र में गाड़ दो और हनुमान जी का आवाहन कर दो, हनुमान जी को बुला लो कि पधारो महाराज, इस युद्ध में हमारा साथ देना, हमारे जो संकट हों उन्हें दूर करना, क्योंकि आप संकट मोचन हैं और विजय श्री हमें दिलाना। हनुमान जी का आवाहन करके और एक कपित ध्वज वहां गाड़ा। मेरे भाई बहन, भीम उसी समय ध्वज लेकर पुनः वापस हुए। कुरुक्षेत्र के मैदान में वो ध्वज उन्होंने गाड़ दिया, श्री हनुमान जी महाराज का आवाहन किया और ध्वज गाड़ करके भीम चले गए। इधर जब समय नजदीक आ गया तो सब अपनी अपनी सेना लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। जो पांडव के पक्ष के राजा थे वो पांडवों से आकर मिले और जो कौरव पक्ष के राजा थे वो कौरवों से आकर मिले। घटोत्कच भी आया, बर्बरीक के पिता, बर्बरीक माने श्याम बाबा के पिता घटोत्कच भी आए। अब चूंकि वो तो भीमसेन के पुत्र हैं तो पांडवों के पक्ष में ही रहेंगे, वो भी आए हैं, लेकिन बिना बर्बरीक को बताए हुए वो युद्ध में पधारे। बर्बरीक को बताया, उनको लगा बताऊंगा तो ये भी जिद करेगा कि मैं भी युद्ध में जाऊंगा, इसलिए बताया नहीं, बिना बताए आ गए और आकर के पांडवों से मिले। आगे क्या घटना घटित होती है उसकी चर्चा थोड़ी देर में करते हैं। आइए कुछ क्षण हरि नाम का आश्रय भाव श्रद्धा के साथ